Hello friends, now we are going to discuss about फाउंडेशन। ये फाउंडेशन का क्या रोल होता है हमारे स्ट्रक्चर्स में, फाउंडेशन क्या रोल निभाता है, फाउंडेशन के होने से क्या क्या लाभ होता है, क्या क्या लॉस होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फाउंडेशन? फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन जो होता है, जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, हमारा अर्थ होता है, उसके ऊपर जो है हम फाउंडेशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फाउंडेशन का काम क्या होता है। जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर का लोड है उसको ज़मीन के ऊपर ट्रांसफ़र करना फाउंडेशन का काम होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका सुपर स्ट्रक्चर है, ये आपकी ज़मीन है, ये आपका जो है सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर के जो भी लोड, सुपर स्ट्रक्चर में जैसे हो गया आपका कॉलम हो गया, बीम हो गया, छत हो गया, ये आपका सुपर स्ट्रक्चर है। तो उसके लोड को जो है, इसके लोड को ट्रांसफ़र करता है, माध्यम बनता है एक फाउंडेशन। अब यहाँ पर जो है एक मान लीजिए ये फाउंडेशन होगा, जैसे ये है, ये माउस, ये फाउंडेशन है, इसके ऊपर स्ट्रक्चरल लोड होगा आपका इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, माउस जो है, माउस फाउंडेशन का काम कर रहा है। यहाँ पर सुपर स्ट्रक्चर का लोड आएगा माउस पे, मतलब कि फाउंडेशन पे, और फाउंडेशन का लोड जो है वो डायरेक्ट जाएगा सॉइल पे। तो इससे क्या होता है, डायरेक्टली सुपर स्ट्रक्चर का लोड जो है सॉइल पे नहीं जा रहा है, बल्कि एक एक स्टेप में जा रहा है। मतलब कि सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, फिर फाउंडेशन, फाउंडेशन से होके फिर सॉइल पे गया। तो इससे क्या होता है, सेटलमेंट के चांसेस कम होते हैं, और स्ट्रेस जो डेवलप होती है वो आपकी जो है वो सॉइल की कैपेसिटी जितनी है रोकने की, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके ऊपर वाले स्ट्रक्चर की, सब स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर, फाउंडेशन की। तो आगे हम बात करेंगे। अब यहाँ पर हम सॉइल की कंडीशन को देखते हैं। अब सॉइल कैसी है, लूज़ है या फिर डेंस है। लूज़ मतलब कि जैसे कि भुरभुरी टाइप की है, जो लोड लेने में सक्षम बहुत कम है, उसकी सक्षमता कम है, कैपेसिटी कम है। डेंस है मतलब कि टाइट है, वो लोड लेने की कैपेसिटी जो है अच्छी है उसकी। तो किस प्रकार की सॉइल है, लूज है या सैंड है। फिर सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, सॉइल की कंडीशन के हिसाब से कौन सी फाउंडेशन प्रोवाइड करनी है, सॉइल की क्या कंडीशन है, लूज है, डेंस है, उसके हिसाब से कौन सी फाउंडेशन में प्रोवाइड करनी है। तो फाउंडेशन का क्या साइज होगा, किस प्रकार की फाउंडेशन होगी, डीप फाउंडेशन होगी कि स्वेलो फाउंडेशन होगी। स्वेलो फाउंडेशन में भी कई तरह की जो है फुटिंग्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे स्वेलो फाउंडेशन में जैसे राफ्ट हो गया, स्ट्रिप फुटिंग हो गई, स्ट्रैप फुटिंग हो गई, उसके बाद में आपकी हो गई आइसोलेटेड फुटिंग हो गई, ठीक है। तो ये सारी फुटिंग्स होती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में बनाऊंगा मैं इसके अबाउट भी। तो लोड की वजह से जो है दो तरह का जो है फेलियर आता है। एक होता है स्ट्रेस फेलियर, एक होता है सेटलमेंट फेलियर, शेयर स्ट्रेस फेलियर और सेटलमेंट फेलियर। तो लोड की वजह से जो सॉइल में स्ट्रेस डेवलप होगी वो परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परमिसिबल स्ट्रेस मतलब हो गया कि मान लीजिए 30 किलो न्यूटन का जो है लोड लग रहा है, उतना ही 30 किलो न्यूटन की हमारी परमिसिबल स्ट्रेस है। मतलब मेरे इसकी लोड लेने की क्षमता जो है, इसके ऊपर जो लोड लगेगा 30 किलो न्यूटन से इसकी जो है लास्ट क्षमता है। 30 किलो न्यूटन से अगर 31 किलो न्यूटन लगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब कि लोड की कैपेसिटी जो है ज़्यादा हो जाएगी एज़ पर परमिसिबल। तो वैसे ये है कि परमिसिबल स्ट्रेस से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपका सुपर स्ट्रक्चर, सब स्ट्रक्चर, फाउंडेशन का लोड और इंक्लूडिंग सॉइल का लोड जो है, बैकफिलिंग जो सॉइल इंक्लूड करते हैं, सॉइल भरते हैं, भराई करते हैं, उसका भी लोड। तो तीनों का लोड मिला के जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम ही होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हम जो है वो डिज़ाइन करते हैं फाउंडेशन को भी और स्ट्रक्चर को भी अपने। दूसरा आता है सेटलमेंट। अब सेटलमेंट 5 से 10 mm जो है हम मान के चलते हैं कि ठीक है,
एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 से 10% हो सकता है। पर अगर सेटलमेंट जो है 5-10% से ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कत है। तो फिर वो क्या है, वो फेलियर का जो है चांस हो जाता है, मतलब फेलियर हो जाता है वो। तो लोड आ रहा है फाउंडेशन का, कुछ ना कुछ सेटलमेंट तो होगा ही। तो आप पहले से ही कुछ ना कुछ मान के चलेंगे कि 5 mm सेटलमेंट हमारा होगा, इतना चलेगा, इतना एक्सेप्टेबल है। पर वो आपका सेटलमेंट है, आपकी परमिसिबल सेटलमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परमिसिबल सेटलमेंट मान लीजिए आपका जो है वो 5 mm है। अब हमारा सेटलमेंट जो है लोड की वजह से वो कितना हो रहा है, 6 mm। तो वो क्या है, परमिसिबल सेटलमेंट से ज़्यादा है। तो इसका मतलब की है कि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेटल कर रहा है, सेटलमेंट हो रहा है। तो फाउंडेशन में कितने प्रकार के फेलियर होते हैं? फाउंडेशन में 2 प्रकार के फेलियर होते हैं। फाउंडेशन में 2 प्रकार के फेलियर होते हैं। पहला आपका सेटलमेंट फेलियर हो गया, जिसकी सेटलमेंट वैल्यू जो है ग्रेटर देन होनी चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस सेटलमेंट वैल्यू, तो फेल हो जाएगा। शेयर फेलियर, स्ट्रेस वैल्यू अगर ज़्यादा हुई परमिसिबल वैल्यू से। तो ये 2 तरह के फेलियर होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आगे वाले टॉपिक की। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आगे जो है मोटिवेट होके और वीडियो में बना सकूं। धन्यवाद।